हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। यह गांधी युग का सीरीज का अगला वीडियो है। इसमें मैं आपको गांधी जी के कुछ आंदोलनों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको गांधी जी की यात्रा, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बारे में बताया था तथा वो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं और अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को सलाह देते हैं कि वह भारत में भ्रमण तो करें, पर खुले कान बंद मुंह से वो भारत में भ्रमण करें। तब गांधी जी प्रभुदास के साथ में पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। उसके बाद जब लखनऊ में सम्मेलन होता है 1916 का, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ में जब सम्मेलन होता है, तब वहां पर उनकी मुलाकात चंपारण के राजकुमार से होती है। चंपारण के एक व्यक्ति राजकुमार से होती है तथा चंपारण के राजकुमार जो हैं वो उनको वहां की स्थिति के बारे में, चंपारण की स्थिति के बारे में बताते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने वहां पे नील की खेती के लिए लोगों को बाधित कर रखा है, उनसे मजबूरी में वहां से खेती कराई जाती है तथा वहां पे किसानों का शोषण हो रहा है। तथा गांधी जी से राजकुमार आग्रह करते हैं कि वो चंपारण आए तथा वहां पे वो उस स्थिति को देखें। तब गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचते हैं तथा वहां पर अंग्रेजों ने क्या कर रखा था कि किसानों पर जबरदस्ती 3/20 भाग में नील की खेती कराया करते थे तथा जो खेती नहीं करता था उस पर वो टैक्स वसूला करते थे। तब इस 3/20 को ही क्या हम लोग 3 टकिया प्रथा भी कहते हैं। यानी पूछा जाता है 3 टकिया प्रथा क्या किससे संबंधित थी, तो नील की खेती से संबंधित थी, जिसमें 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। जो खेती नहीं करता था उसे टैक्स देना पड़ता था, यानी सरकार को मुआवजा देना पड़ता था। इसमें हुआ क्या, गांधी जी ने पहुंचे वहां पर, वहां की स्थिति को देखा और उस आंदोलन को बंद कराया। एक्चुअल में स्थिति थी क्या, एक्चुअल में वहां पे था इसलिए कि हमारे यहाँ विश्व में युद्ध चल रहा था 1914 का, प्रथम विश्व युद्ध था। उस समय जो अंग्रेज थे वो युद्ध में बिजी थे, ब्रिटेन जो था युद्ध में बिजी था। इधर जर्मनी ने या चीन ने अच्छी किस्म की नील बना ली थी। हमारे भारत में जो नील हुआ करती थी उसकी मांग कम हो गई थी और ये बात हमारे किसानों को तो पता ही नहीं थी। इसलिए जब अंग्रेजों को ये बात पता थी, अंग्रेजों को उससे नुकसान हो रहा था और वो बंद भी नहीं करा पा रहे थे लोगों से कह के कि आप खेती को बंद कर दें, क्यों, उनकी उसमें बेइज्जती थी। इसलिए गांधी जी ने का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने इस खेती को बंद कर दिया, नील की खेती को बंद कर दिया। जैसे कहा जाए कि कोई ताकतवर व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को मार रहा है, अब अगर वो उसको छोड़ देता तो उसकी बेइज्जती है। तब कोई व्यक्ति उसको रास्ते में मिल जाता है जिससे वो कह देता अरे भैया क्यों मार रहे हो, उसको छोड़ दो, और वो कहता है कि हमने आपके कहने पे उसको छोड़ दिया। यानी वो खुद छोड़, एक तरीके से वो खुद व्यक्ति थक चुका था, मारते मारते उसको छोड़ना ही चाहता था, पर कोई बहाना चाहिए था। वैसे ही चंपारण में बहाना मिला अंग्रेजों को, गांधी जी के कहने पर नील की खेती को बंद करा दिया गया तथा साथ साथ में जो उस पर मुआवजा लिया जाता था, किसानों से पैसा लिया जाता था, वो भी वापस किया। अंग्रेजों ने 25% मुआवजा भी दिया किसानों को। और यहां पर क्या हुआ, नील की खेती बंद हो गई। चंपारण में, बिहार में नील की खेती का होना अंग्रेजों ने बंद करा दिया। और इसी के साथ साथ यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी उपस्थित है। उन्होंने कहा अरे ऐसा कोई काम अंग्रेज आज तक तो किसी की बात माने ही नहीं, पर गांधी जी की बात कैसे मान ली। इसीलिए उन्होंने कहा आप कोई महात्मा है, आप कोई उच्च पुरुष हैं जिसकी बात अंग्रेजों ने मान ली। गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, महात्मा कह दिया। और गांधी जी ने क्या कहा कि अरे गुरुदेव आप कैसी बातें कर रहे हैं कि हम महात्मा कहां, आप गुरुदेव हैं। तो उन्होंने क्या हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दे दी। इसके बाद आगे देखते हैं अगला आंदोलन, गांधी जी का अगला आंदोलन अहमदाबाद नील आंदोलन, जो 1918 में हुआ था। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी जब वापस गुजरात आ गए, तब अहमदाबाद के मजदूरों ने वहां पर उनको आग्रह किया कि मजदूर क्या है, अंग्रेज हमारा जो हमसे काम कराते हैं, फैक्ट्री में काम कराते हैं, उसका बोनस नहीं देते हैं। हुआ क्या था, उस समय अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था। उस समय प्लेग फैला हुआ था जिससे मजदूर क्या थे, फैक्ट्रियों में काम करना नहीं चाहते थे तथा अंग्रेजों का नुकसान हो रहा था। वो यहाँ से सूती वस्त्र या कैसे भी जो प्रोडक्शन हो उनका कैसे हो, कैसे भी उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो सके। तब अंग्रेजों ने क्या किया, किसानों को, मजदूरों को लालच दिया कि हम आपको 50% बोनस देंगे, आप आइए हमारे यहाँ काम कीजिए। कि मजदूर लोग लालच में आ गए तथा उनके यहाँ काम किया। इधर युद्ध जब चल रहा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बंद हो चुका था।
इधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो चुका था बंद, जिससे क्या हुआ, जो मिल मालिक थे उन्होंने मजदूरों को बोनस नहीं दिया तथा मजदूरों ने हड़ताल कर दी। गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी भी पहुंचे, उनको समझाया। उसमें एक हमारे भारतीय जो मजदूर थे वहां पर, जो फैक्ट्रियां थी, मजदूर जहां काम करते थे, जो मिल थे, उसमें एक मालिक थे जो हमारे भारतीय थे, अंबिकालाल साराभाई। अंबिकालाल साराभाई एक हमारे मिल मालिक थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई गांधी जी की। उन्होंने कहा ठीक है, हम कुछ कोशिश करते हैं, कुछ बोनस इन लोगों को दिलाने की कोशिश करते हैं। तब अंबिकालाल साराभाई ने मालिकों से, संघ से बात की तथा मजदूरों को 25% बोनस देने के लिए वो तैयार हो गए, पर मजदूर तैयार नहीं हुए। उनने कहा हम पे 50% के लिए कहा गया, हम 25 आधे पे कैसे तैयार हो जाएं। तब गांधी जी ने क्या किया, तब मजदूरों की मदद से वह हड़ताल पे बैठ गए। और हड़ताल पे बैठने के बाद जो इनकी बहन थी, अंबिकालाल साराभाई की जो बहन थी अनसुईया साराभाई, उनके सहयोग से बोनस 35% देने को सरकार तैयार हुई। यानी ब्रिटिश सरकार उस समय 35%, जो मिल मालिक थे 35% बोनस देने को तैयार हो गए। यही क्या है, इसको प्लेग बोनस के नाम से भी जाना जाता है, प्लेग बोनस के नाम से भी जाना जाता है। अंबिकालाल साराभाई के कहने की बहन अनसुईया साराभाई के कहने पर 35% बोनस देने को अंग्रेज सरकार तैयार हो गई तथा इसी को हम लोग प्लेग बोनस के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी का अगला आंदोलन, गांधी जी का अगला आंदोलन खेड़ा आंदोलन 1918 गुजरात। अगला आंदोलन है उसी क्रम में। देखिए, हमें आंदोलन के क्रम जरूर याद रखने हैं। क्यों, पेपर में क्या है, क्रम अवश्य पूछे जाते हैं। कभी कभी पेपर में लगा देता है, कहता कि इन्हें क्रम से लगाएं, इसीलिए हम क्रम से आपको बता रहे हैं। आपको ध्यान रखने क्रम इनके क्या है, तथा आप कॉपी पेन लेके इनके नोट्स बनाते रहें, आपको बहुत फायदा आएगा, आपके हर पेपर में इसका फायदा मिलेगा। तथा खेड़ा आंदोलन गुजरात, खेड़ा में क्या था, अंग्रेजों ने कह रखा था कि जिसकी उपज 25% से कम होगी हम उससे टैक्स नहीं लेंगे। ऐसा अंग्रेजों ने एक विधान पास कर रखा था, विध पास कर रखी थी खेड़ा के लिए। पर वहां के जो जमींदार होते थे, जो टैक्स वसूला करते थे, वो चाहे आपकी खेती हो ना हो, 25% से कम हो, तब भी वो टैक्स ले लिया करते, जबरन वसूला करते थे। तब गांधी जी खेड़ा पहुंचे तथा वहां पर किसानों से कहा जो टैक्स देने लायक है वो भी टैक्स ना दे, जो नहीं देने लायक वो तो ना ही दे, पर जो देने लायक है वो भी टैक्स ना दे। इसीलिए खेड़ा में मजदूर लोग जो थे, किसान लोग थे, उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया तथा अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। और जिनकी उपज 25% से कम होती थी उनका टैक्स उनको माफ करना पड़ा। और अंग्रेजों ने इस पे खेड़ा आंदोलन में भी गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई तथा यहीं पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल से गांधी जी की मुलाकात होती है। आप इन लोगों के क्रम जरूर याद रखिएगा, आंदोलन के क्रम जरूर याद रखिएगा, सन अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में इसी से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन किसके बाद हुआ, कौन सा आंदोलन किससे पहले हुआ। चलिए, अब मुलाकात होती है और आंदोलनों के साथ, हमारी आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। थैंक यू।